प्लेटो के बिना सुकरात को कोई कभी जान ही नहीं सकता और ना ही एरिस्टोटल की उत्पत्ति होती। प्लेटो का जन्म 428 बीसीई के आसपास एथेंस में ही हुआ था। वो एक बहुत ही रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। क्या आपको पता है वो बचपन में रेसलिंग चैंपियन थे और लोग जब उन्हें देखते थे तो ये बोलते थे कि ये बंदा आगे चलकर या तो सैनिक बनेगा या तो पॉलिटिकल पार्टी में जाएगा। पर वो रेसलिंग चैंपियन थे जरूर, पर वो कहते ना नियत ने कुछ और ही डिसाइड करके रखा हुआ था। एक बार प्लेटो ने सुकरात को बोलते हुए देखा एक जगह पर, तब उन्हें ऐसा लगा कि ये बंदा तर्क पे तर्क करे जा रहा है, सवाल पे सवाल करे जा रहा है हर एक बंदों से। फिर एक दिन प्लेटो ने कहा भी था कि जिस दिन मैंने सुकरात को पहली बार बोलते हुए सुना था, मुझे ऐसा लगा था कि मैं सो रहा था अभी तक और अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। उस दिन से प्लेटो सुकरात के बहुत बड़े फैन बन गए और आगे चल के उनके शिष्य भी बने। लेकिन जब सुकरात को पॉइजन देकर मार दिया गया तब प्लेटो पूरी तरीके से अंदर से टूट गए थे और उन्होंने सोच लिया था कि अब मैं सुकरात की कही हुई बातों को पूरी दुनिया में फैलाऊंगा। और वहीं से स्टार्ट हुआ थिंकिंग लेवल ऑफ प्लेटो। उसके बाद प्लेटो ने कई सारी किताबें लिखी। उन्होंने एक किताब द केव में बताया भी है कि जो हम आज अपनी ज़िंदगी में परछाइयों में जीते हैं, हमें लगता है कि ये सच है। प्लेटो कहते थे कि दुनिया दो तरह की होती है, एक जो हम जी रहे हैं जहाँ पर निरंतर सब कुछ बदल रहा है और दूसरी वो जहाँ पर चीज़ें बिल्कुल व्यवस्थित हैं, अपनी जगह पर हैं, कोई भी चीज़ कहीं से हिली डुली नहीं, सब कुछ प्रॉपर मेडूल में रखी हुई है। और सुकरात की मृत्यु के बाद प्लेटो ने एक एकेडमी भी बनाई थी जिसे कि यूनिवर्सिटी बेस्ड इंस्टीट्यूट समझा गया, जहाँ पर लोगों को पढ़ाई जाती थी चीज़ें। और वहीं पर एरिस्टोटल पढ़ा था जो कि आगे चलकर प्रशंसक बना प्लेटो का। और फिर आगे चलकर करीब 80 साल की उम्र में प्लेटो की मृत्यु हुई बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से।